हाय प्यारे दोस्तों, आप सभी का मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज 30 नवंबर सन 2020 है और आज गुरु नानक जयंती है। मेरे संघर्षों की कहानियाँ श्रृंखला में दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह है दिल्ली सराय रोहिल्ला जंक्शन पर मेरी यादें। दोस्तों, पुरानी दिल्ली जंक्शन से पहले एक स्टेशन आता है दिल्ली सराय रोहिल्ला जंक्शन, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेशन है। दोस्तों, वैसे तो मेरा जो नाता रहा है वो पुरानी दिल्ली जंक्शन से ज़्यादा रहा है, लेकिन दिल्ली सराय रोहिल्ला जंक्शन की भी कुछ ऐसी यादें हैं जिन्हें मैं भुला नहीं सकता। और आज मैं उन्हीं यादों को आपके साथ साझा करूंगा। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी रखिए, अतः वीडियो को लाइक भी कीजिए। दोस्तों, वैसे तो दिल्ली सराय रोहिल्ला जंक्शन पर मेरा पहले भी कई बार जाना हो चुका था, क्योंकि जब कभी उत्तराखंड की तरफ जाया करते थे तो कई बार किसी कारण से दिल्ली सराय रोहिल्ला जंक्शन पर उतर जाया करते थे और फिर कोई गाड़ी पकड़ के पुरानी दिल्ली जंक्शन जाकर और वहाँ से उत्तराखंड की तरफ की कोई गाड़ी पकड़ लेते थे। लेकिन ये जो अनुभव है दिल्ली सराय रोहिल्ला जंक्शन का, ये किसी और कारण से है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। दोस्तों, दिल्ली देश की राजधानी है और हर किसी का सपना रहता है कि वो दिल्ली घूमे, और मेरा भी यही सपना था। लेकिन मैं पूरी दिल्ली को तो नहीं घूम सका, लेकिन दिल्ली के लगभग जितने भी प्लेटफॉर्म्स या रेलवे स्टेशन कहूँ, जो भी रेलवे स्टेशन या जंक्शन हैं, उनको मैंने बहुत विजिट किया और उन्हीं में से एक है दिल्ली सराय रोहिल्ला जंक्शन। तो दोस्तों, ये दरअसल हुआ ऐसे था कि मेरे जीजा जी सन 2015 के दिसंबर में हरियाणा की सोनीपत जेल के अंदर बंद हो गए थे और मैं अक्सर सोनीपत जेल में उनसे मुलाकात करने और उनकी ज़मानत एप्लीकेशन के लिए सोनीपत कोर्ट में जाया करता था। जब दोस्तों सोनीपत कोर्ट से ज़मानत उनकी खारिज हो गई तो हमने उनकी ज़मानत चंडीगढ़ हाई कोर्ट में लगाई और वो ज़मानत दोस्तों हमने 2 बार लगाई। तो मैं आपको तारीख के साथ बताता हूँ। और वो जो दोनों बार ज़मानत लगाई, उस सिलसिले में मेरा चंडीगढ़ जाना हुआ ट्रेन के माध्यम से, और जब आते थे तो दिल्ली सराय रोहिल्ला जंक्शन की तरफ से आते थे। तो वो यादें मैं साझा करूंगा। तो पहले मैं आपको वो ज़मानत की डेट्स बता दूं। दोस्तों, मैंने नोट कर रखी हैं, थोड़ा देखना होगा।
जी हाँ, पहली जो ज़मानत की एप्लीकेशन हमने लगाई थी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, वह करीब 5 तारीख है मेरे पास, करीब क्या 5/9/2016, 5/9/2016 को लगाई थी, जिसकी वकील साहिबा थी शर्मिला शर्मा, और वो 19/12/2016 को डिसमिस हो गई थी, यानी कि खारिज हो गई थी। तो वो ज़मानत चली थी 3.5 महीने। तो उस 3.5 महीने के दौरान कई बार मेरा चंडीगढ़ हाई कोर्ट जाना हुआ, और वापस आते वक्त दिल्ली सराय रोहिल्ला पर जो जंक्शन है मैंने रात गुजारी। और फिर दूसरी बार हमने जो ज़मानत लगाई चंडीगढ़ में दोबारा से, वो लगाई थी, तारीख मेरे पास है 15/12/2017, 15/12/2017 को लगाई थी। और ज़मानत जो मंजूर हुई थी वो हुई थी 31/5/2018। जी हाँ दोस्तों, 31/5/2018 को ज़मानत मंजूर हो गई थी। तो ये ज़मानत एप्लीकेशन करीब करीब 5.5 महीने चली, और इन 5.5 महीनों में जब चंडीगढ़ से वापस आते थे तो दिल्ली सराय रोहिल्ला प्लेटफॉर्म पर मैंने कई सर्दी की और गर्मी की रातें गुजारी थी। तो वो अनुभव मैं आपके साथ आज साझा करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो 5.5 और 3.5 करीब 9 महीने उनकी बेल एप्लीकेशन चंडीगढ़ में चली, और अंततः वाहिगुरु की दया से मंजूर हुई। तो दोस्तों, इन बातों को आज साझा करते हैं। तो दोस्तों, चंडीगढ़ जाने के लिए कई तरीके थे। बस के द्वारा तो जा नहीं पाते थे, क्योंकि बस से तो फिर महंगा बहुत ज़्यादा बैठता था। कई बार इस तरह से जाना हुआ कि अलवर से हमने पुरानी दिल्ली जंक्शन के लिए ट्रेन पकड़ी, और वहाँ से फिर हमने चंडीगढ़ के लिए ट्रेन पकड़ी। लेकिन जो ज़्यादातर जाना हुआ वो ये था कि अलवर से सीधी चंडीगढ़ ट्रेन जाती थी, जो जयपुर से आती थी। इस ट्रेन में मैं सबसे ज़्यादा गया। यह करीब शाम को, यूँ कहूँ कि 7 बजे के करीब, एग्जैक्ट टाइम तो मुझे अभी ध्यान नहीं, करीब शाम को 7 बजे ये ट्रेन अलवर आ जाती थी। और इसकी जो टिकट थी वो 140 रुपये थी। तो यहाँ से हम इसमें बैठ जाते थे, और यह अलवर, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, और फिर कैथल, और कुरुक्षेत्र, और फिर अंबाला, और फिर चंडीगढ़। तो ये शाम को करीब 7 बजे यहाँ से चलती थी, और सुबह 3:30 या सुबह 4 बजे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुँचा देती थी। तो दोस्तों, जाने में तो कोई समस्या नहीं थी, समस्या थी आने में। आने में इस तरह से थी कि यही ट्रेन जब वापस अलवर आती थी तो ये चंडीगढ़ से करीब करीब, अभी मुझे एग्जैक्ट टाइम तो ध्यान नहीं, लेकिन यही कोई 3 बजे से पहले, यानी कि 2-3 बजे ये वहाँ से चल देती थी चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ से 2-3 बजे ये वापस हो लेती थी, और ये रात को काफ़ी लेट अलवर आती थी। तो दोस्तों, ये ट्रेन वापस आते वक्त हमें मिल नहीं पाती थी। रीज़न ये था कि जब चंडीगढ़ हाई कोर्ट जाते थे तो सारे दिन वहाँ परेशान रहते थे, और जो बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होती थी या जो भी जिरे होती थी वो करते कराते 4 बज जाते थे। फिर वहाँ से
चंडीगढ़ हाई कोर्ट से सेक्टर 17 आना और सेक्टर 17 से फिर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की बस पकड़ना और वहाँ आना। आते आते करीब 4:30, 4, 5 बज जाया करते थे, तो ये गाड़ी निकल चुकी होती थी। अब समस्या हमारे सामने यही थी कि हम चंडीगढ़ से अलवर कैसे वापस आएं। तो दोस्तों एक तरीका तो ये था कि गाड़ी तो कोई थी नहीं, ये गाड़ी पहले निकल चुकी होती थी। तो एक तरीका ये था कि आप पुरानी दिल्ली जंक्शन आ जाओ। तो चंडीगढ़ से पुरानी दिल्ली जंक्शन के लिए गाड़ियाँ बहुत कम हैं, कोई 1-2 गाड़ियाँ होंगी जो जिसका समय जो है हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता था, वो या बहुत लेट होती थी या बहुत पहले निकल जाती थी। तो चंडीगढ़ से पुरानी दिल्ली जंक्शन के लिए गाड़ियाँ बहुत कम थी, ये समस्या थी। दूसरा तरीका ये था कि आप किसी लोकल गाड़ी में चंडीगढ़ से अंबाला कैंट आ जाओ और अंबाला कैंट से फिर पुरानी दिल्ली जंक्शन के लिए बहुत गाड़ियाँ थी, बहुत। तो पुरानी दिल्ली जंक्शन आ जाओ और पुरानी दिल्ली जंक्शन से फिर आप अलवर के लिए ट्रेन पकड़ लो। तो ये भी तरीका जो है कुल मिलाकर ठीक था, कई बार मैंने इसका भी उपयोग किया। लेकिन एक तरीका और था और वो यह था कि चंडीगढ़ से शाम को, टाइम मेरे पास लिखा हुआ है, करीब 5:30 बजे, 5:30 बजे ट्रेन चलती थी चंडीगढ़ प्लेटफॉर्म से और वो आती थी दिल्ली सराय रोहिल्ला, जो यानी कि पुरानी दिल्ली जंक्शन से पहले पड़ता है अपने अलवर वाली लाइन पर। तो दिल्ली सराय रोहिल्ला जंक्शन पर वो ट्रेन आती थी और उस ट्रेन के पीछे भी एक चक्कर है। वो ट्रेन मतलब उसमें 2 तरह के डिब्बे होते थे। आधे डिब्बे तो भिवानी जंक्शन जाते थे, भिवानी, और आधे डिब्बे जाते थे दिल्ली सराय रोहिल्ला जंक्शन। तो वहाँ से तो वो पूरी बन के आती थी। और पानीपत जंक्शन, जब पानीपत जंक्शन आता था तो वहाँ से उसके आधे डिब्बे कट जाते थे और वो आधे डिब्बे भिवानी जंक्शन हरियाणा और आधे फिर वो दिल्ली सराय रोहिल्ला की तरफ आते थे। तो ये जो गाड़ी थी ट्रेन, ये पूरी तरह से मतलब इसके डिब्बे ज़्यादातर जनरल कोचेज ही थे, आम सवारियों के लिए। और इसमें जो ज़्यादातर सवारी जो होती थी वो डेली अप डाउन करने वाली होती थी, क्योंकि शाम का टाइम था, बहुत भीड़ होती थी सवारियों की, बहुत मारामारी होती थी। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते यह गाड़ी खाली होती जाती थी। खैर वो एक अलग अनुभव है जो मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगा। तो दोस्तों फिर ये गाड़ी जब 5:30 बजे वहाँ से चलती थी तो करीब करीब रात को 11:15 बजे यह दिल्ली सराय रोहिल्ला उतार देती थी। तो शुरू में तो मैं दूसरी तरफ से आता रहा, लेकिन फिर बाद में जो हमने ज़मानत लगाई, जो करीब 5.5 महीने चली, 2017 लास्ट और 2018 में, मेरा ज़्यादातर आना, चंडीगढ़ से वापस आना इसी ट्रेन के माध्यम से था। तो दोस्तों वो ट्रेन की जो जर्नी कैसी होती थी उसकी तो मैं एक अलग से किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। तो जब ये ट्रेन चलती थी तो फिर पानीपत और फिर सोनीपत और फिर आगे दिल्ली में जैसे एंटर करती थी तो सब्जी मंडी स्टेशन जो है, सब्जी मंडी से गाड़ियाँ पुरानी दिल्ली जंक्शन और नई दिल्ली जंक्शन के लिए जाती हैं। तो ये गाड़ी सब्जी मंडी से कट जाती थी और वहाँ से कट के ये दिल्ली सराय रोहिल्ला जंक्शन यानी कि अलवर वाली लाइन पर आ जाती थी। तो वो रास्ता क्या है जो इसका था वो भी मैं आपको बता दूं। तो यह जो सब्जी मंडी है वहाँ से फिर यह दिल्ली किशनगंज जो आउटर केबिन है वहाँ से होती हुई फिर दिल्ली किशनगंज से होती हुई और दिल्ली सराय रोहिल्ला जंक्शन
अलवर जयपुर वाली लाइन पर ये आ जाती थी। तो करीब रात के 11:45 बजे ये उतार देती थी दिल्ली सराय रोहिल्ला जंक्शन। तो कई बार मैं इस गाड़ी में आया इन दिनों, और जैसे ही हम उतरते थे तो एक ट्रेन दिल्ली सराय रोहिल्ला से बीकानेर के लिए तैयार मिलती थी, और उसमें हम फटाफट आके भाग के चढ़ जाते थे। और उसमें चढ़ जाना, और रेवाड़ी जंक्शन पर मैं अक्सर उतर जाया करता था रात को लेट, और रेवाड़ी जंक्शन पर सोते रहो और अर्ली इन द मॉर्निंग कोई ट्रेन पकड़ के मैं अलवर आ जाया करता था। लेकिन कुछ बार ऐसा हुआ दोस्तों कि वो गाड़ी निकल जाती थी, क्योंकि ये गाड़ी बीच में काफ़ी सब्जी मंडी के बाद, क्योंकि दिल्ली आउटर एरिया था तो वहाँ रुक जाती थी, आधा आधा घंटा लेट तक, काफ़ी देर तक रुकी रहती थी और बहुत लेट हो जाती थी। कई बार तो ये गाड़ी 11 भी बजा देती थी, 11:30 बजा देती थी, 12 भी बजा देती थी, तो वो रेवाड़ी वाली गाड़ी निकल जाती थी। तो फिर क्या करें, फिर तो सुबह ही आती थी ट्रेन अलवर के लिए। पड़े रहो सारी रात दिल्ली सराय रोहिल्ला जंक्शन पर, पड़े रहो। फिर ये हाल हो जाता था दोस्तों, और वो अपने आप में एक मीठा भी अनुभव है जो अभी मैं आपके साथ साझा करूँगा। उसमें दोस्तों एक तो टिकट लेने की मुझे समस्या नहीं होती थी, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से सीधी अलवर की टिकट कटवा लेता था। तो चंडीगढ़ से जब अलवर की टिकट कटवाते थे वाया दिल्ली होके, तो वो 150 रुपये की कटती थी, और इधर से जो अलवर से चंडीगढ़ की टिकट होती थी सीधा रेवाड़ी, रोहतक, झज्जर और कुरुक्षेत्र, कैथल, अम्बाला, वो 140 रुपये की कटती थी। तो मैं तो फिर वही 150 रुपये की सुपरफास्ट की जो टिकट है वो मैं कटवा लेता था। तो टिकट जेब में होती थी, कोई डर तो रहता नहीं था। अब आप उतर गए दिल्ली सराय रोहिल्ला जंक्शन पर। एक तो दोस्तों नींद से आंखें बड़ी थकी हुई होती थी। क्यों? क्योंकि पिछली रात ट्रेन में जाना, परेशान रहना, चंडीगढ़ पहुंचना, सारे दिन हाई कोर्ट में धक्के खाना, और फिर ट्रेन बस इसी तरह से रात में नींद रुकती थी तो बस 10 साढ़े 10 बजे वैसे नींद आ रही होती थी। ट्रेन में कभी लेट जाना, पड़े रहना, आँख लग जाना, फिर उतरना तो बस आँखों में ऐसे नींद सी होती थी, बस उतरना। तो उतर के फिर दिल्ली सराय रोहिल्ला जंक्शन पर आ जाते थे हम। तो दोस्तों इस मौके पर मैं अकेला ही होता था, और जब वहाँ उतरता था तो मुझे पता भी था कि अब अलवर के लिए रात को कोई गाड़ी नहीं है। सोचता था अब क्या करूं। तो प्लेटफॉर्म नंबर जो 1 है वहाँ पर आके और थोड़ा बाहर निकल के, जहाँ पर वेटिंग रूम कहूँ या मतलब एक खुला चौक है और ऊपर टीन लगी हुई हैं और एक तरह से वेटिंग हॉल है, वो वहाँ पर मैं आ जाया करता था और वहाँ बैठ जाया करता था। पास में एक वॉशरूम था, उसमें वॉशरूम के लिए कभी कभी चले जाया करते थे। पानी भी पास में ही था। कभी मन करता था कि जंक्शन से थोड़ा बाहर निकलूं और बाहर घूमूं, लेकिन दोस्तों मैं बाहर निकलता नहीं था। उसके पीछे वजह ये थी कि जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, एग्जिट गेट जो होता है वहाँ 2 पुलिस वाले बैठे होते थे और वो रात की नींद में ऐसे ऊँग रहे होते थे। आँख कभी खुल जाती थी, कभी उनकी लग जाती थी। अब उसमें क्या है, जब आप बाहर निकलते हो तो बाहर तो निकल सकते हो, जब आप फिर से दोबारा आते हो तो आपको जो अपना बैग है वो जो मशीन में से होकर गुजरता था, जो मशीन चेक करती है, उसमें रखना पड़ता था और फिर बाहर निकलता था। तो मैं सोचता था छोड़ यार, बाहर निकलो, फिर उसमें बैग रखो, फिर अंदर आओ, फिर कोई 4 क्वेश्चन पूछ लें, कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, खामखा ऐसे ही वाई टू आस्क फॉर ट्रबल।
बेफालतू में आ बैल मुझे मार, ऐसा क्या, रहने दे बाबा रहने दे। तो फिर मैं बाहर नहीं जाता था, अंदर चौक में ही सोचता था अब क्या करूं। तो दोस्तों जो बुकिंग थी, ये जो दिल्ली सराय रोहिल्ला जंक्शन की, वो एक एक इधर कोने में थी, इस तरफ कोने में थी। तो हालांकि टिकट बाहर जाकर मिलती थी, लेकिन वो थी उस जगह पर कि आप अंदर जो वेटिंग हॉल बना हुआ है वहाँ से भी आप ऐसे देख सकते थे। जो गाड़ियों की लिस्ट विस्ट रहती थी कि कौन सी गाड़ी कितने बजे आएगी, तो मैं वहाँ कई बार खड़े होके अंदर से लिस्ट वगैरह पढ़ लिया करता था। दोस्तों मोबाइल तो मेरे पास होता नहीं था उस समय, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था और इसका क्या सदुपयोग होता है मुझे पता ही नहीं था। हालांकि मैंने इसको ख़रीदा था सितंबर 2018 में ख़रीदा था, तो उस समय मेरे पास यह नहीं था। अगर होता तो फिर तो मैं सारी ट्रेन्स का टाइम टेबल मोबाइल पर ही देख लेता। खैर दोस्तों, तो फिर मैं क्या करता था, एक कई दुनिया वहाँ लेट रही होती थी, सो रही होती थी, कभी गर्मी का मौसम, कभी सर्दी का। तो मैं जो भी अपने साथ बिछाने के लिए ले जाता था उसको मैं बिछा लेता था नीचे, और बिछाने के बाद अपने बैग का सिरहाना बना लेता था और उसकी जो तनियाँ थी वो ऐसे गले के आगे और कंधों में डाल लेता था ताकि कोई भी लुटेरा या चोर इस बैग को छीन ना ले, खींच कर ना ले जाए। और जो छोटा सा मोबाइल होता था मेरे पास, अभी भी रखा हुआ है यहाँ, ये रहा, ये मोबाइल होता था मेरे पास। तो इसको मैं अपने जो पैंट के बेल्ट के नीचे जो जेब होती है उसमें मैं स्विच ऑफ करके उसमें डाल देता था, या फिर वाइब्रेशन करके उसमें डाल देता था। और जो पैसे वैसे होते थे थोड़े बहुत, इतने थोड़े बहुत ही होते थे, उनको मैं इधर उधर कोई किसी जेब में, कोई किसी जेब में, कोई किसी जेब में, ऐसे में उसको डाल लेता था और फिर मैं सो जाता था। और दोस्तों जच के नींद आती थी, गजब नींद आती थी। और सबसे बहुत अच्छी बात ये थी कि कोई रात को कोई पुलिस वाला परेशान नहीं करता था। जिस तरह से आप पुरानी दिल्ली जंक्शन पर अगर आप सो जाते हो तो पुलिस वाले आपको कई बार सोने नहीं देते, वहाँ कहते हैं खड़े हो जा भाई, सोए मत। यहाँ कोई परेशान नहीं करता था, नींद भी अच्छी आती थी। और नींद ही नींद में कोई गाड़ियों की जो आवाज़ें लगती थी माइक पर कि ये गाड़ी इतने बजे आएगी, तो कई बार नींद ही नींद में वो सुनाई सी देती रहती थी आवाज़ें। कोई ट्रेन आती थी, मालगाड़ी या कोई और गाड़ी, तो वो आवाज़ें भी साउंड सुनाई दे जाती थी। पता नहीं दोस्तों कहानी कुछ ऐसे हो गए थे, नींद भी आ जाती थी और एक ये था कि गाड़ी कभी निकल नहीं जाए, तो नींद में ही सुनाई दे जाती थी गाड़ी की आवाज़ें कि ये गाड़ी आ रही है या इतने बजे आएगी, इतने बजे लेट है। और मोबाइल पर फिर मैं अलार्म भी तो लगा देता था कि सुबह मुझे इतने बजे उठना है। तो वापस आने के लिए फिर एक ही तरीका था वो यह था कि जो रानीखेत एक्सप्रेस गाड़ी आती थी रुद्रपुर और क्या बोलते हैं काठगोदाम, उत्तराखंड के काठगोदाम से जो रानीखेत एक्सप्रेस गाड़ी आती थी पुरानी दिल्ली जंक्शन से होते हुए, वह गाड़ी सुबह करीब यस जस्ट फॉर ए वेट, रानीखेत एक्सप्रेस यस 5 बजे, सॉरी थोड़ा टाइम लगा, सुबह 5 बजे वो, वैसे तो मुझे पता है दोस्तों, लेकिन कभी मैं सोचता हूँ 5 के 6 नहीं बोल दूँ, तो मैं सोचता हूँ एग्जैक्ट टाइम मैंने नोट कर रखा है। सुबह 5 बजे वो गाड़ी दिल्ली सराय रोहिल्ला आ जाती थी। तो 5 बजे आती थी, टिकट मेरे जेब में होती थी, फिर भी मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाता था। हालांकि मैं 11 बजे से सोया हुआ या 12 बजे से सोया हुआ तो 4 घंटे में अच्छा सो लेता था और सुबह 4:30 बजे उठना। गाड़ी 5 बजे आती थी, टिकट तो होती थी जेब में, मुंह धोना, कुल्ला करना और पानी पीना। पानी पी के और मैं
आगे ना जाते हुए पिछले वाले जो जो जनरल डब्बे जो पीछे होते हैं, डिब्बे पीछे, काफ़ी पीछे, जो जनरल कोचेज होते हैं आम सवारियों के लिए, पीछे चला जाता था। और जैसी गाड़ी पुरानी दिल्ली जंक्शन से आती थी तो पता चल जाता था हाँ आ गई रानीखेत, क्योंकि रानीखेत में मैंने बहुत यात्रा की है, बहुत। उत्तराखंड गया हूँ तो भी इसी गाड़ी से गया हूँ, आया हूँ तो भी इसी से आया हूँ, पुरानी दिल्ली जंक्शन की तरफ गया तो भी इसी से गया हूँ। अनगिनत यात्राएं मैंने रानीखेत एक्सप्रेस में की हैं। तो दूर से पता चल जाता था भी हाँ रानीखेत गाड़ी आ गई। और पूजा एक्सप्रेस भी, पूजा जो है वो एक्सप्रेस नहीं थी, वो सुपर फास्ट गाड़ी थी, वो भी इसके आगे पीछे आती थी, लेकिन वो दिल्ली सराय रोहिल्ला रुकती नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम ये थी। तो उससे तो हमें फिर लेना देना था नहीं। तो ये जैसे 5 बजे आती थी, आराम से इसमें पिछले वाले डिब्बों में बैठ जाना, और सीट मिल जाती थी। सीट इसलिए मिल जाती थी क्योंकि पुरानी दिल्ली जंक्शन में ये गाड़ी लगभग खाली सी हो जाती थी, और फिर सुबह इसमें नई सवारियां चढ़ने लगती थी तो सीट मिल जाती थी। सोने को नहीं, लेकिन बैठने को तो मिल ही जाती थी, और कई बार तो सोने को भी मिल जाती थी। तो बस फिर वो बस नींद में तो होते थे, और सुबह 4:30 बजे फिर उठना, तो फिर बस गाड़ी में बैठे, सीट मिली तो फिर नींद आ जाना, फिर नींद आ जाती थी। फिर सोते सोते पता नहीं कब रेवाड़ी आया, तो रेवाड़ी में फिर इसमें सवारियां और ज़्यादा चढ़ती थी, तो फिर वहाँ से हमें उठ के बैठना पड़ता था। कई बार ऐसी भी भीड़ हो जाती थी कि सीट नहीं भी मिलती तो खड़े खड़े आना पड़ता था। तो यह गाड़ी मुझे सुबह 8 बजे, करीब 8 बजे अलवर जंक्शन राजस्थान, क्योंकि राजस्थान उतार देती थी। राजस्थान का नाम दोस्तों इसलिए लिया कि चंडीगढ़ गया तो वो पंजाब और हरियाणा था, ये दिल्ली अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश है। और फिर रेवाड़ी वो रास्ते में हरियाणा आया, फिर अलवर मतलब अपना राजस्थान आ गया। तो फिर मैं सुबह 8 बजे इस ट्रेन में उतर जाता था, ट्रेन में से अलवर प्लेटफॉर्म पर, और फिर वहाँ से टेम्पो पकड़ के मैं करीब 9 साढ़े 9 बजे अपने घर, अपने गांव आ जाया करता था। तो दोस्तों करीब करीब इस तरह से मेरा कई बार, अब मुझे ठीक से राउंड तो याद नहीं कितने हैं, टिकटें मेरे पास अभी भी संभाल के रखी हुई हैं, लेकिन वो टिकटें क्या है, दिल्ली सराय रोहिल्ला के नाम से नहीं कटी हुई हैं, वो चंडीगढ़ से और सीधी अलवर के लिए कटी हुई हैं, वाया उसमें दिल्ली है। अब वाया में पता नहीं पुरानी दिल्ली कभी गया हूँ या सराय रोहिल्ला कभी आया हूँ, तो उसको अलग अलग कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है, तो इसलिए डेट्स नहीं बता सकता मैं। लेकिन करीब करीब जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरा 6-7 बार इसी तरह से पूरी पूरी रात दिल्ली सराय रोहिल्ला जंक्शन पर सोना हुआ, और अद्भुत यादें हैं उसकी। तो ये मैंने सोचा कि आज आपके साथ में साझा करूं दोस्तों, और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और ऐसे मेरे जीवन के अनुभव यदि आप और भी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब मैं मेरे संघर्षों की कहानियाँ सीरीज में आए दिन आपको कहानियाँ सुनाता जा रहा हूँ जो मेरे साथ बीती हैं, जिसे हम आप बीती कहते हैं। तो फिर मिलेंगे एक अगली कहानी के साथ, और डेट फिर ध्यान दिला दूं दोस्तों, आज 30 नवंबर सन 2020 सोमवार है। आप सभी ने सुना मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान चैनल को, आपका थैंक यू सो मच। और ये रहा दिल्ली सराय रोहिल्ला जंक्शन का अनुभव।